प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है, आपने देखा होगा। पुतिन जलन से अकाल आगे क्या। और ये भविष्यवाणी मेरी नहीं, यानी कि प्रभु ने मुझे क्या प्रकाशन दिया है, मैं अपनी ओर से नहीं, ये भविष्यवाणी पवित्र बाइबल की है और जो पूरी हो रही है। बहुत कुछ आज बोलने के लिए मेरे से, तो जो संदेश को सुन लेगा वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि दिन बुरे हैं और हमें एक्टिव रहना है परमेश्वर के साथ, वचन के साथ, पवित्रता में। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, जो भेद की बात आपने बताई मैं दुनिया को बता रहा हूँ। जो सुनेगा वो जयवंत होगा और जो मानेगा वो जीत जाएगा पिता। हाँ मेरे पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा संदेश हमें सहायता करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे जीतो परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ कि वो ऐसा संदेश देता है। ये संदेश प्रकाशन में प्रभु की अगुवाई में मिलते हैं। देखो, संदेश बहुत सारे होते हैं और कभी कभी मैं खुद सोचता हूँ कि चलो आप कौन सी टॉपिक वीडियो बनानी है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस पे बनाओ, उस पर। ऐसा नहीं होता। परमेश्वर मुझे अचानक से उन सबको हटा के दूसरी वीडियो दे देगा, यानी कि दूसरा प्रकाशन दे देगा। आप, क्योंकि वो चाहता है आपके हित के लिए। वो चाहता है कि आपको क्या जरूरत है, आपको किस चीज की भूख है, कौन सा आज नीड है, कौन सी आज प्रार्थना। जैसे कल रात को अचानक से प्रभु ने 10:30 बजे एक वचन दे दिया, तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ मेरे चीजों। ये परमेश्वर की प्लानिंग है आप तक वचन पहुंचाने की। और आज भी संदेश वही है। जो हालत चल रहे, इस समय की हालत जो चल रहे, वो बाखूबी कार्बन कॉपी की तरह परमेश्वर पूरे कर रहा है। अगर हम वचन ही नहीं पढ़ते तो गलती हमारी है, परमेश्वर की नहीं। पर वो कभी भी आ जाएंगे हम, और हम कहेंगे हम तैयार नहीं हुए, तो गलती हमारी है। द्वार बंद मिलेगा। हालेलुया। इससे पहले कि द्वार बंद हो, हमें जागना है, प्रार्थना करनी है, और जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो हमें मानना है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं ये वचन हमारे जीवन में पूरा करना, और इस वचन को हम रिसीव करते हैं। ये वचन सत्य है, प्रकाशन में है। हम आपको धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखो, एक एक भविष्यवाणी को मैं बताऊंगा और एक एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है जो बाइबल में लिखी है। और आगे क्या करना है ये भी बाइबल में लिखा है, इसलिए हम इसलिए पहले वचन में जाएंगे। और पर जो वचन दिया हुआ है लूका 21 अध्याय, और उसका मैं पढ़ूंगा 9 से। लूका 21 का 9 में लिखा है, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना पहले आवश्यक है। यही हो रहा है। पुतिन जिलक्सी, यानी कि यूक्रेन है ना, और उसमें युद्ध हो रहा है। ये वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रहा है और भयंकर हो रहा है। आज 3 महीने के लगभग हो गया। ये घट नहीं रहा बल्कि बढ़ रहा है। और जैसे प्रभु ने कहा था कि वर्ल्ड वार होगी, और वर्ल्ड ऐसा होने की संभावना बढ़ी जा रही है। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर जो बोलता है वो है। और क्या लिखा है, इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। वर्ड पे गौर करना, तुरंत अंत ना होगा, यानी कि अंत की शुरुआत है, तुरंत नहीं होगा, होना शुरू हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। जाति पर जाति, यानी कि एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध हो जाएगी, अपने अपने के विरुद्ध हो जाएंगे। फिर क्या लिखा है, राज्य राज्य, क्या लिखा है, यानी कि एक राज्य दूसरे राज्य पे। अब ये होना बाकी है। हालेलुया। चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे। ऐसा ही हो रहा है। भूकंप की जो गिनती है वो बढ़ रही है। अभी परमेश्वर बड़ा भूकंप बता रखा है, वो आने वाला बाकी है। अब क्या होगा, अब एक चीज और सुनो आप, जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी। महामारियां, महामारी नहीं, महामारियां, अकाल पड़ेंगे, भूखमरी। आने टाइम में आप देखोगे और भूखमरी बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी और देश कंगाल होंगे। अकाल बारिश के बंद होने से पड़ते हैं, या उस जगह पड़ते हैं जहां पे सब कुछ खत्म हो जाता है, उसे अकाल कहते हैं। जैसे श्रीलंका की हालत देखो, आज पैसा है लोगों को पहले, कुछ खरीद नहीं पाए क्योंकि कंगाल हो चुका है श्रीलंका। उसी प्रकार से मेरे तो इंडिया में भी महंगाई बढ़ रही है, रुपया की हालत डाउन हो रही है, डॉलर बढ़ रहा है। तो ये क्या चीज है, ये अकाल को दर्शाती है। और आगे और आप ऐसी चीज देखोगे, और महामारी पड़ेगी। अभी कोरोना का नाम सुना था, अभी मंकी मॉस का आप नाम सुन रहे हो। ऐसी और भयंकर भयंकर बीमारियां, महामारियां आएगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। ऐसा ही हो रहा है, बड़े बड़े चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, आकाश में देखा जा रहा है। ये सब क्या है, और फिर क्या लिखा है, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़वाएंगे, सताएंगे और पंचायतों में क्या करेंगे, सौंपेंगे और बंदी में डाल देंगे, और राजाओं और हकीमों के सामने ले जाएंगे। ऐसा ही हो रहा है। प्रभु के दासों को सताया जा रहा है झूठ बोलकर। खासकर मीडिया वाले बहुत साथ देते हैं, मसीह विरोधी जो भी है ना, वो बहुत साथ देते हैं। किसका, मसीह विरोधियों का। उनका काम एक अच्छाई का होना चाहिए, और ये हो रहा है मेरे चीजों। अब हम
आप कहोगे आपको क्या करना है? जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो हम करेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर शांति देगा। ये होना है और ये हो रहा और ये होगा। आप देखोगे ये साल और कुछ होने वाला है। अभी साल के 5 महीने समाप्त हो रहे हैं, अभी और महीने बाकी है, अभी आधा साल बाकी है। तो उससे पहले कि और संकट आए और अकाल पड़े और दुर्गति, हमें और आपको जागना है, प्रार्थना करनी है और जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो करना है। इसका जवाब प्रभु यीशु मसीह ने दिया है मेरे जी, तो इसी का लूका 21 का 34 से, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए। सुस्त नहीं होना है हमें। और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। अचानक आ जाएगा कोई भी दिन। मैंने जैसे प्रभु ने बताया कि तूफान, आंधी, बीमारियां, पहाड़ गिरना, ये सब कुछ होने वाला है। भयंकर भयंकर बाढ़े, मतलब वो चीज जैसे गर्मी का अनोखी गर्मी, रिकॉर्ड टूट रहे, बारिश के भी रिकॉर्ड टूट गए। जब बारिश का शुरू होगा ना तो अब हैरान हो गए, ऐसी रिकॉर्ड तोड़ बारिश होगी इस बार, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेंगे। इसलिए जागते रहो। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है हमें और आपसे, इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। हमें जागना है, प्रार्थना करनी है हर समय, लेटे बैठे, उठते बैठते, कपड़े धोते, नहाते धोते, सब कुछ प्रार्थना में रहना, प्रायश्चित करना, पवित्रता में रहना है। और हमें बचने के लिए भी और यीशु मसीह के सामने खड़े होने के भी योग्य बने। तो हमें प्रार्थना बचाएगी मेरे जी, तो पवित्रता बचाएगी, वचन बचाएंगे। तो आने वाले टाइमों में से पहले हमें जागृत रहना। ये वचन प्रभु इसलिए आपको देता है ताकि जो मेरी ड्यूटी है वो खत्म हो गई, अब आपकी ड्यूटी चालू हो गई। अब आप मानो या मानो, क्योंकि प्रभु का काम होता है मैसेंजर पहुंचाना, मैसेज पहुंचाना मैसेंजर के द्वारा। अब मैं प्रभु, आप कभी शिकायत करोगे तो मैं तो कह सकता हूँ प्रभु मैंने तेरा काम करा, लोगों तक पैगाम पहुंचाया, नहीं सुना, इसमें मेरी गलती ना। प्रभु भी आपको डांट सकता है कि जब मेरे दास बोला था आपने कान क्यों बंद करे। हालेलुया। कान